हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको कढ़ी बनाना सिखाते हैं कि घर में टेस्टी कढ़ी कैसे बनाई जाती है। तो चलो हम शुरू करते हैं। तो हम दिखाते हैं कि कढ़ी में कौन कौन सी चीज़ लगती है। कढ़ी बनाने के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए उसमें है, एक बाउल में ये हमने बेसन लिया है। ये तड़के के लिए हमने मसाला लिया है। इसमें मेथी, सौंफ, सरसों दाना और जीरा। तो ये उसके तड़के के लिए है। ये 3 से 4 हरी मिर्च हैं, ये 2 प्याज हैं, थोड़े से लहसुन लिए हैं और 1 टुकड़ा अदरक का है। ये हमारी हींग रही। इसमें ये थोड़े से कड़ी पत्ते हैं। ये तड़के के लिए लाल मिर्च हैं, 2 टमाटर हैं और एक खीरा है। तो ये खीरा बाद में बताऊंगी मैं आपको। इस कढ़ी बनने के बाद उसमें घिस के डालना है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये रही हमारी लस्सी। तो लस्सी आप कोई सी भी ले सकते हैं, चाहे तड़का छाछ हो, सादी लस्सी हो या घर की दही हो, तो कुछ भी डाल सकते हैं। मैंने तो ये तड़का छाछ के 2 पैकेट लिए हैं, तो ये तड़का छाछ है। पहले इनको काटते हैं, तो उसके बाद बनाना शुरू करते हैं। तो ये हमने जो आपको प्याज, लहसुन, अदरक दिखाए थे, ये हमारे कट चुके हैं। ये प्याज है, ये हरी मिर्च है। हरी मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, किसी को पसंद हो, जितनी पसंद हो उतनी डाल सकते हैं। ये हमारा लहसुन है, ये अदरक है और ये हमारे टमाटर है। तो चलो शुरू करते हैं कढ़ी बनाना। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑन करते हैं और उसमें रखते हैं हम अपनी कढ़ाई। गैस हमारा ऑन हो चुका है और इसमें डालते हैं हम तेल। तो हमारा तेल हल्का सा गर्म हो गया, तो इसमें हम तड़के के लिए ये मसाला डाल देते हैं। तो ये मसाला जब तक तेल गर्म होके और मसाला भून न जाए, मतलब सिरक न जाए, तब तक इसमें कुछ नहीं डालना है। उसके बाद इसमें हम प्याज डालेंगे। तो इसमें हम जो हमने आपको लाल मिर्च दिखाई थी, वो लाल मिर्च हल्की भून लेते हैं। ये स्वाद के लिए हैं, आपको भूननी होगी तो भूनो, नहीं भी डालनी होगी तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन इससे टेस्ट अच्छा आ जाता है। तो तेल गरम हो चुका था, तो उसमें हमने जो लाल मिर्च डाली वो भूनते ही वो निकाल दी। तो अब हम इसमें सबसे पहले लहसुन ऐड करते हैं। लहसुन ऐड करते हैं। ये रहा हमारा कटा हुआ अदरक। इसके बाद हम इसमें प्याज डालते हैं। तो ये इसमें हमने अपना कटा हुआ प्याज डाल दिया और ये रही हमारी कटी हुई हरी मिर्च। तो हरी मिर्च अपने स्वाद के अनुसार से कम या ज़्यादा भी दे सकते हैं। तो ये प्याज हम सब भूनने तक चलाते रहेंगे। तो जब तक हमारा प्याज भूनता है, तब तक हम कढ़ी के लिए बेसन का बेस बना लेते हैं। तो ये एक बाउल में जो हमने बेसन रखा था, तब तक हम इसको घोल के इसका बेस बना लेते हैं, जब तक हमारा प्याज भूनता है। इसमें हमने 1 गिलास पानी डाल दिया है और अब हम इसको अच्छी तरह से घोल देंगे इसमें। तो ये बेसन हमारा घुल चुका है, इसका बेस बन चुका है। तो इसको हम साइड कर देते हैं जब तक हम ये प्याज भूनते हैं। तो प्याज हमारा भून चुका है। इसमें हम अब टमाटर ऐड कर देते हैं। तो हमने टमाटर काट रखे थे, तो ये टमाटर ऐड करते हैं हम। टमाटर कढ़ी में अपनी मर्जी होती है, कोई डालता है कोई नहीं डालता है, पर मैं तो टेस्ट के लिए टमाटर ज़रूर डालती हूँ। अब इसके साथ हम ऐड करते हैं नमक। सबसे पहले हमने इसमें नमक ऐड कर दिया। उसके बाद हम इसमें लाल मिर्ची ऐड करते हैं। उसके बाद हल्दी मसाला और ये रहा हमारा धनिया पाउडर। तो आप मसाले अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। कोई चटपटा खाता है और कोई लाइट खाता है, आप मसाले अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो इसमें हमने ये मसाले डाल दिए। अब हम थोड़ा सा ये मसाले पकने देते हैं प्याज टमाटर के साथ, और उसके बाद हम इसको जो हमने बेसन का बेस बनाया है उसे इसमें मिला देंगे। तो हम इसमें हल्की सी
कश्मीरी मिर्च भी डाल देते हैं, तो इससे कढ़ी का कलर बहुत अच्छा हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि फाइनली हमारा मसाला पक चुका है। ये मसाले से तेल अलग हो चुका है, तो इसके साथ टमाटर अच्छी तरह पक चुका है। तो अब हम इसमें जो हमने ये बेस बनाया है बेसन का, उसे ऐड करते हैं। तो हम इसमें बेसन का बेस ऐड करते हैं, ऐसे इसको अच्छी तरह मिला देते हैं। और इसके बाद हम इसमें ये लस्सी भी ऐड कर देते हैं। तो ये हमने लस्सी और बेसन का जो बना हुआ बेस था वो ऐड कर दिया। अब थोड़ा सा हम इसमें गर्म पानी डाल देते हैं, क्योंकि लस्सी डालने से कढ़ी खट्टी भी हो सकती है। तो थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं। गर्म पानी कराया मैंने, तो पानी थोड़ा ऐड कर देते हैं। तो ये डाल दिया हमने पानी। तो अब हम इसको उबलने देते हैं, और उसके तक हम जो हमने खीरा लिया है उसे घिस के रख देते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह उसको इसमें डालना है। तो अब हम इसको उबलने के लिए छोड़ देते हैं, और जब ये उबल जाएगी, पक जाएगी, तो उसके बाद हम इसमें जो हमने लाल मिर्च भून रखी हैं, कड़ी पत्ता, धनिया जो भी ऐड करना है उसके बाद ऐड करेंगे। तो फाइनली हमारी कड़ी पक चुकी है। तो इसमें हमने जो ये कड़ी पत्ता रखा था, ये कड़ी पत्ता थोड़ा हल्का सा ऐसे तोड़ के इसमें डाल देते हैं। और ये जो हमने लाल मिर्ची भून रखी थी, इनको भी हम इसमें ऊपर से डाल देते हैं। और उसके बाद मैंने आपको दिखाया था कि जो खीरा रखा था वो खीरा घिसा हुआ है मैंने, तो खीरा हम ना इसमें ऐड कर देते हैं। खीरा हमने इसमें ऐड कर दिया, इसमें मिला लेते हैं इसको। तो थोड़ा हल्का इसको फिर उबलने देते हैं 2 से 3 मिनट, और उसके बाद हम इसको सर्व करते हैं। खीरे की बहुत अच्छी खुशबू भी आती है। तो फाइनली हमारी कड़ी पक चुकी है, और अब हम इसमें स्वाद के लिए थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देते हैं। तो ये हमारा हरा धनिया जो मैंने धो के रखा था, तो वो मैंने काट दिया है और इसमें डाल दिया है। तो बारीक बारीक काट के इसमें डाल दिया है। अब हम सर्व करते हैं। तो हम अब इस कड़ी को चावल के साथ सर्व करते हैं इसको। अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आई तो हमारे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं कि आपने जो कड़ी बनाई, तो आपको कड़ी की रेसिपी कैसी लगी। तो आप ज़रूर बना के देखना एक बार, और उसके बाद हमें ज़रूर बताना।